हम बात कर रहे थे क्लास 7th के साइंस के चैप्टर सेकंड जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज उसी चैप्टर से रिलेटेड हम दूसरे टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन के अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। तो जो फूड है उसको हम माउथ से लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और बाद में क्या कर लेते हैं, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेसिकेटेड, और जो अनयूज्ड पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, डिफेसिकेटेड हो जाता है। द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनाल, और जो फूड है वो क्या होता है, कंटिन्यूस कैनाल से पास होता है। विच बिगिनस एट द बक्कल कैविटी, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, बक्कल कैविटी से होती है। एंड द एंड एट द एनस, और उसका जो आखिरी पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, एनस, यानी कि ये ख़त्म कहाँ पर होगी, एनस पर आकर ख़त्म होती है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, और ये जो कैनाल है ये काफ़ी वेरियस कंपार्टमेंट से पास होती है। पहला है इसमें द बक्कल कैविटी, जिसके अंदर हम फूड के बाइट को रखते हैं उसे कहते हैं बक्कल कैविटी। तो ये है सबसे पहला पार्ट इसमें, बक्कल कैविटी। उसके बाद हम उसको च्युइंग करेंगे और बाइटिंग करेंगे, काटेंगे, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे। उसके बाद उसको स्वेल करते हैं, निकलते हैं अंदर की तरफ, तो वो कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। तो सेकंड क्या है इसमें, फूड पाइप है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद फूड कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। तो थर्ड पार्ट क्या हो गया इसका, स्टमक हो गया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो इसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से ये रेक्टम में जाएगा। रेक्टम कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल एंड पर होता है। तो ये इसके इतने पार्ट हो गए। इसके बाद जो सबसे लास्ट पार्ट होता है जिसमें कि अनयूज्ड पार्ट जो है एनस में आएगा, और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, और ये सारे पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को बनाते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। तो जैसे ये फूड वेरियस कंपार्टमेंट से पास होता है तो धीरे धीरे ये जो फूड होता है इन कंपार्टमेंट में जाकर क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। यानी कि जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं वो इन वेरियस कंपार्टमेंट्स में जाकर क्या हो जाते हैं, तो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाते हैं। द इनर वॉल of the stomach and the small intestine and the various glands such as salivary gland, the liver and the pancreas secretes digestive juices। और ये जो है, जैसे यहाँ पर स्टमक है, स्टमक की जो इनर वॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, या फिर जो वेरियस ग्लैंड्स हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर है, पेनक्रियाज है, यहाँ से क्या सिक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड के सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरीके से जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जिसके अंदर हमने अभी एलिमेंट्री कैनाल जानी थी, उसके अंदर वेरियस पार्ट आ रहे थे या कंपार्टमेंट्स आ रही थी, ये मिलकर किसको बनाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इनके नाम बता देते हैं जो बिल्कुल हमने अभी अभी जाने हैं। ये यहाँ जहाँ से हम फूड रखते हैं अपने माउथ के अंदर, इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी है। इसके बाद हमारे यहाँ पर टीथ के पास दो तो यहाँ पर हमारे जो दोनों कान हैं इनके पास, और एक हमारी टंग के नीचे यहाँ पर क्या रहती है, सलाइवरी ग्लैंड्स रहती हैं। यहाँ से सलाइवरी एमाइलेज यहाँ से निकलता है। उसके बाद जब फूड को च्युइंग कर लिया जाता है या फिर उसको पूरी तरह से हम उसको चबा लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, तब फूड कहाँ आएगा, ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस के बाद फूड कहाँ जाता है, ईसोफेगस के बाद फूड जाता है यहाँ हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर इसकी स्टमक की जो इनर वॉल होती है, यहाँ से कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, और वो एंजाइम क्या करेंगे, फूड को पार्शली डाइजेस्ट कर देते हैं। जब फूड पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है तो वो यहाँ पर स्टमक की एंडिंग पर यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर ये पेनक्रियाज है, और यहाँ ऊपर क्या है, लिवर ग्लैंड है। तो जब यहाँ से फूड इस तरीके से हमारे स्टमक से होता हुआ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तभी जो हमारे पेनक्रियाज है और जो लिवर है यहाँ से कुछ जूसेस को सिक्रीट करते हैं, और जो फूड पार्शियली डाइजेस्टेड है उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। और डाइजेस्ट करने के बाद फूड कहाँ आएगा, फिर हमारी
जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वो फूड के अंदर जितना भी वाटर है या एक्स्ट्रा वाटर जितना भी होता है उसको हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारी बॉडी को दे देगी। बाकी का बचा हुआ पार्ट कहाँ जाएगा, रेक्टम में आ जाएगा, और रेक्टम के बाद एनस में आएगा, और एनस से होता हुआ फूड जो जितना भी बेकार है, बेकार मैटर जो है जो हमारे लिए यूजेबल नहीं है, अनयूज्ड पार्ट क्या होगा हमारी एनस के थ्रू बॉडी से आउटसाइड चला जाता है। तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का। अब हम इसमें नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, द माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ, ये जो जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं जो हमने अभी अभी जाने हैं इनका फूड, ये जो पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स आ रहे हैं उनको हम डिटेल में अब यहाँ जानेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहला ये पार्ट दे रखा है जिसमें हम माउथ के बारे में और बक्कल कैविटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो हमने ये अभी हम बताई है कि हम फूड को कहाँ से कैसे लेते हैं, हम अपने माउथ के थ्रू फूड को अपने माउथ के अंदर रखेंगे या यहाँ से हम इसको लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड इजेशन। और फूड को हम अपनी बॉडी के अंदर इस तरह से लेना क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा ये प्रोसेस, यानी कि फूड को बक्कल कैविटी के अंदर रखना ही क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। उसके बाद हमारे टीथ क्या करते हैं, हमारे टीथ का वर्क स्टार्ट हो जाता है, वो मैकेनिकल वर्क करेंगे। और मैकेनिकल वर्क में क्या करते हैं कि टीथ जो हैं फूड को च्युइंग करेंगे, मतलब चबाएंगे, चबाने के बाद उसको ब्रेक करेंगे स्मॉल पीसेस में उसको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर each tooth is rooted in a separate socket in the gums। अब हमारे माउथ के अंदर क्या रहते हैं, टीथ रहते हैं या टूथ कह सकते हैं इनको, और हर एक टूथ क्या रहता है, हर एक टूथ नीचे जो गम्स होते हैं यानी कि जो हमारे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर ये धसे हुए रहते हैं। उसका जो मतलब टीथ का नीचे वाला एरिया उसको क्या बोल रहे हैं, वो किसके अंदर एम्बेडेड रहता है, वो रहता है हमारे सॉकेट्स के अंदर, है ना। जो जॉ होते हैं हमारे माउथ में, लोअर जॉ और अपर जॉ जो होता है, उस जॉ के अंदर ये सेपरेटली एम्बेडेड रहते हैं, उस सॉकेट के अंदर या गम्स के अंदर उसमें एम्बेडेड रहेंगे। और आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस। और ये जो टीथ होते हैं हमारे, ये कैसे होते हैं, वेरी होते हैं, मतलब अपीयरेंस में सबके सब अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं। एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और सभी क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को करते हैं। इन सब के जो वर्क होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी में तो बस आपको ये बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे माउथ के अंदर कितने टाइप के टीथ हैं। हम अपने माउथ को खोलें और खोलने के बाद उसको उनमें टीथ को काउंट करें और कितने टाइप के टीथ हैं, कौन से टीथ कटिंग करने का काम कर रहे हैं, कौन से टीथ टीयरिंग करने का काम कर रहे हैं, और कौन से टीथ ऐसे जो फूड को ग्राइंडिंग करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ इस एक्टिविटी में इतना बताया जा रहा है। अब आप ये फिगर देखिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं ये क्या है, हमारे माउथ के अंदर ये इस तरीके से टीथ हमारी जो गम्स होते हैं उन गम्स में क्या रहते हैं, सेपरेटली एम्बेडेड रहते हैं, या जो टीथ की रूट होती हैं वो गम्स में एम्बेडेड रहेंगी या धसी हुई रहती हैं। अब देखो हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ मिलते हैं। कितने टाइप के टीथ होते हैं बच्चों, 4 टाइप के टीथ रहते हैं। तो पहला जो ये वाले जो टीथ होते हैं सामने वाले, इनको बोलते हैं इंसीजर। इनको क्या बोलेंगे, इंसीजर कहेंगे। ये वाले जो टीथ हैं ये कॉर्नर वाले, इनको क्या कहेंगे, केनाइन कहेंगे। उसके बाद ये जो टीथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये, इनको क्या कहेंगे, प्री मोलर कहेंगे। और लास्ट वाले जो 2 टीथ हैं इनको क्या कहेंगे, मोलर कहेंगे। अब देखो यहाँ पर जो बाइटिंग का काम करते हैं, जो किसी चीज़ को काटने का काम करते हैं, वो कौन करते हैं, इंसीजर करते हैं। केनाइन किसी चीज़ को टीयरिंग करने का काम करते हैं, चीरने का काम करते हैं, तोड़ेंगे, मतलब एक तरीके से जैसे गन्ना खाते हैं तो गन्ने को छीलने में काम कौन करता है, केनाइन टीथ करते हैं, है ना। टीयरिंग करने का काम करेंगे केनाइन। उसके बाद प्री मोलर और मोलर क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं, यानी कि स्मॉल से स्मॉल पीसेस में उसको ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारे टीथ का वर्क है। यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा है, इस एक्टिविटी, ये जो टेबल दी गई है इसमें ये आपसे फिल कराया जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा टीथ क्या काम कर रहा है। तो इनके नंबर बताने हैं, और नंबर बताने के साथ साथ इनके ये जो है टोटल नंबर कितना है, अपर वाले जॉ में कितने होते हैं, लोअर जॉ में कितने होते हैं, ये यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो ये वाला वर्क आपके लिए आज का होमवर्क है, इसको आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे इस टेबल को, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि च्युइंग करने का काम कौन करता है,
ये जो है हमारे पीछे वाले जो मोलर एंड प्री मोलर होते हैं पूरी तरह बहुत अच्छे से उसको चबाएंगे, स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देंगे। या ग्राइंडिंग करने का काम भी कौन करते हैं? मोलर और प्री मोलर करते हैं। कैनाइन क्या करते हैं? फूड को टीयरिंग करने का काम करते हैं, टीयर करेंगे उसको। और इंसीजर क्या करते हैं? उसको काटने का काम करते हैं, बाइटिंग करने का काम करते हैं फूड को। अब देखो बच्चों, ये जो ऊपर यहाँ पर दिखाया जा रहा है इसमें आपको बताया जा रहा है कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में बताया जा रहा है। तो मिल्क टीथ हमारी पूरी लाइफ में कितनी बार आते हैं? एक बार आते हैं। और ऐसी परमानेंट टीथ, जो मिल्क टीथ जब चले जाते हैं उसके बाद कौन से टीथ आते हैं? परमानेंट टीथ आते हैं। मिल्क टीथ कब आते हैं? जब इन्फेंसी वाली स्टेज होती है तब आते हैं। और जैसे ही हमारी एज 6 और 8 के बीच में हो जाती है तब क्या होते हैं? ये टीथ हमारे गिर जाते हैं और इनके बाद कौन से टीथ आते हैं? परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बारे में बताया जा रहा है। और ये परमानेंट टीथ कब तक रहते हैं? हमारी पूरी लाइफ में पूरी लाइफ तक, जब तक हम जिंदा हैं तब तक रह सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ओल्ड एज में आकर ये क्या हो जाए? फॉल ऑफ हो जाए या गिर जाए। ठीक है, तो आज हमने इसके बारे में जाना बच्चों, टीथ के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और कल के वीडियो लेक्चर में हम किसी दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।